हरियाणा की महिला यूट्यूबर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी के पीछे वजह बताई गई है कि इन्होंने भारत से जुड़ी कई खुफिया जानकारियां पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को दी हैं। ये एक यूट्यूबर हैं जिनका नाम ज्योति रानी मल्होत्रा बताया जा रहा है। वो हरियाणा की रहने वाली बताई जा रही है। उनके साथ कुल मिलाकर 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इस पूरे मामले को लेकर ज़्यादा जानकारी हमें देंगी रक्षा। क्या जानकारी मिल रही है इस खबर के बारे में? ये ज्योति रानी मल्होत्रा जिसकी बात हम कर रहे हैं वो एक ट्रैवल ब्लॉगर है और यूट्यूबर है, हरियाणा की रहने वाली है, जैसे कि आपने बताया ही। तो इस पर आरोप है कि ये देश विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व थी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को यहाँ की जानकारी दे रही, मतलब यहाँ से संबंधित जानकारियाँ दे रही थी। ट्रैवल विद जो नाम से इसका यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पे एक पेज है। तो यूट्यूब जब हमने इनका खंगाला तो इनके यूट्यूब पे 377 के यानी कि 3,77,000 फॉलोवर्स है और इंस्टाग्राम पर 131 के यानी कि 1,31,000 फॉलोवर्स, यानी कि एक बहुत मतलब अच्छी खासी जनता को ये केटर कर रही हैं। तो जैसे जब इनका इंस्टाग्राम हम देखते हैं तो वहाँ पे वाघा बॉर्डर से कई सारे वीडियोस हो रखे हैं, लाहौर के कई सारे वीडियोस हो रखे हैं, वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ इन्होंने फोटो पोस्ट कर रखे हैं जिसमें मतलब हैशटैग टाइप का चल रहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान मतलब एक साथ है, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी भाई बहन है, इस तरीके के हैशटैग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के जैसे पूरा अगर इंस्टाग्राम जब हम इनका देख रहे थे तो एक जो इमेज आ रही थी कि पाकिस्तान की एक पॉजिटिव इमेज बनाने की कोशिश की जा रही है कि वहाँ की खूबियां दिखाने की कोशिश की जा रही है, वो इनके इंस्टाग्राम पे लगातार मतलब सारे वीडियोस इसी तरीके के हैं। इसके अलावा मतलब इन चीजों से ये भी नजर आता है कि क्या वो पाकिस्तान भी गई थी? हाँ, वो पाकिस्तान 2 बार जा चुकी हैं। मतलब 2023 में पहली बार पाकिस्तान की यात्रा करी थी और वहीं से ये सब जो पूरा नेटवर्क जो है वो अभी तक की जानकारी के हिसाब से वहीं से उसकी शुरुआत हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान जाने के लिए कमीशन से वीज़ा लिया था इन्होंने। और कमीशन में एक पाकिस्तान हाई कमीशन में एक अधिकारी है दानिश, जिसको अभी वापस भेज दिया गया है, जिसको पकड़ा गया है इन सब मामलों में संलिप्त होने में। तो उसके संपर्क में आने के बाद दोस्ती बढ़ी, थोड़ा सा मतलब नंबर्स एक्सचेंज हुए, बातचीत हुई। तो उसी के संपर्क में आने के बाद ये पाकिस्तान गई थी और उसने वहाँ के और लोगों से भी इनकी मुलाकात करवाई, कुछ और एजेंट से जिनका नाम अली एहसान और शाकिर है, जिसको राणा शहबाज नाम से भी मतलब जो नाम चल रहा है उससे भी। तो इन्हीं लोगों ने ज्योति के वहाँ रहने का इंतज़ाम किया और इनके बताने के मुताबिक ही वो मेन काम इसका ये था कि आपको पाकिस्तान की एक बेहतर इमेज बनानी है, एक मतलब पॉजिटिव इमेज बनानी है। तो लगातार इनसे व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू या स्नैपचैट के थ्रू जो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड जितने भी नेटवर्क्स हैं उनसे कांटेक्ट में थी और 2 बार इस बीच इन्होंने पाकिस्तान विजिट किया है ज्योति ने। और इस तरीके की गतिविधियां मतलब लगातार चल रही थी। किस तरीके से ये उनकी मदद करती थी और क्या क्या जिम्मेदारियां इनको दी गई थी? क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही है कि कई ज़्यादा खुफिया इन्फॉर्मेशन इन्होंने उधर ट्रांसफ़र की हैं, कुछ संवेदनशील जानकारियां शेयर करी हैं। और जो इनके इंस्टाग्राम पोस्ट हम लगातार देखेंगे तो अभी पिछले काफ़ी साल में मतलब 2023 में ये पहली बार गई थी पाकिस्तान, उसके बाद से लगातार पाकिस्तान के पोस्ट हैं कि वहाँ की कोई स्थानीय के साथ फोटो डाली है और लिखना कि हम रोज़ बात करेंगे, हम रोज़। तो जो एक करीबी समझ में आ रहा है कि किस तरीके से ये पाकिस्तान से इतना करीबी थी। और मेन काम इनका वही था कि पाकिस्तान की एक पॉजिटिव इमेज बनानी, जो इनका इंस्टाग्राम देख के समझ में आ रहा है कि वो कर ही रही थी जी। कई अधिकारियों से और कई बड़े लोगों से, नेताओं से भी मुलाकात की तस्वीरें इनके सोशल मीडिया हैंडल पर नज़र आ रही हैं। इसके अलावा और क्या जानकारी है इस मामले में? इसमें जैसे कि हमने शुरू में ही डिस्कस किया कि 6 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है और सबका जो एक कनेक्शन है वो दानिश, जिसका हमने नाम लिया, जिनसे ये मुलाकात करने गई थी पाकिस्तान हाई कमीशन में, उससे कहीं ना कहीं निकला है। और दानिश को 13 मई 2025 को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया गया था, तो उसको पाकिस्तान वापस जाने के आदेश दे दिए गए थे, तो वो यहाँ से चले गए। उन 6 लोगों में से कुछ लोगों के बारे में जो जानकारियाँ हमारे पास आ रही हैं वो भी थोड़ा सा बता देते, क्योंकि ये पूरा एक नेटवर्क है और ज़्यादातर जो ये लोग हैं वो हरियाणा, पंजाब या उसके आसपास के इलाकों के रहने वाले या कुछ ना कुछ संबंध रखते हैं वहाँ से। तो वहाँ पे भी एक नेटवर्क बनता हुआ हमें दिख रहा है। तो इसमें जो पहला नाम है वो यामीन मोहम्मद है, पंजाब से इन्हीं को गिरफ्तार किया गया था। और इसके साथ एक महिला थी गजाला, जो ये दोनों लोग मिलकर काम कर रहे थे। ये दोनों ही दानिश के संपर्क में आए थे और वहाँ से ही काम शुरू हुआ। गजाला गई थी अपने रिश्तेदारों के लिए, पाकिस्तान का वीज़ा लेना था उसको, तो उस सिलसिले में पाकिस्तान हाई कमीशन गई थी जहाँ दानिश से उसकी मुलाकात हुई थी। तो दानिश ने वही काम जो काम ज्योति के साथ किया वही काम गजाला के साथ भी किया कि दोस्ती बढ़ाई, नंबर्स एक्सचेंज हुए, यहाँ तक कि प्यार मोहब्बत तक बात पहुंची थी। दानिश ने वादा किया था शादी करने का गजाला से, कि वो शादी करेगा। तो पैसे का लेन देन भी लगातार चलता रहा था, लगातार ट्रांजैक्शंस थे पैसे के लिए और दानिश गजाला को पैसे भेजता था। और गजाला का जो क्योंकि वो गजाला इंडिया की थी तो सारे बैंक अकाउंट्स इंडियन थे, तो वो उनके बैंक अकाउंट्स का और उनके फाइनेंशियल स्टेटस का मतलब चीज़ों का इस्तेमाल करता था अपने ट्रांजैक्शंस के लिए।
यामीन मोहम्मद का भी इसमें नाम था, जो इंडियन आर्मी की मूवमेंट और रणनीतिक गतिविधियों से मतलब वैसी जानकारी जो एकदम पर्सनल होती है, उस तरीके की जानकारियां पाकिस्तान में शेयर कर रहे थे वहाँ के ऑफिशियल्स को। और जब पुलिस ने इन दोनों को पकड़ा तो इनके पास से 2 मोबाइल भी बरामद हुए, जो मतलब जिनसे ये मालूम चला कि ये गोपनीय जानकारी के बदले पैसे ले रहे थे ये लोग। जी। तो मतलब यामीन और गजाला एक साथ मिलकर काम करते थे। इसके अलावा और किन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं? जी, 2 और नाम मैं बता देती हूँ। देविंदर सिंह ढिल्लो है, ये स्टूडेंट है। नवंबर 2024 में ये भी पाकिस्तान हाई कमीशन गया था, अपने तीर्थ यात्रा से जुड़ा कुछ काम था, उसी सिलसिले में इसे पाकिस्तान जाना था, उस सिलसिले में ये वहाँ पर गया था और वहीं से ये पूरा नेटवर्क, मतलब देविंदर सिंह ढिल्लो इस पूरे नेटवर्क से जुड़ा। एक जो आखिरी नाम है वो अरमान का है, जो 6 महीने पहले दानिश के संपर्क में आया था। मतलब ये सारे ही नाम दानिश के संपर्क वाले हैं, जिसका मेन काम था कि ये भारतीय सिम प्रोवाइड करवाता था और जो ट्रांजैक्शंस होते थे दानिश के अकाउंट से बाकी अकाउंट्स में, मतलब किस तरीके से करना है और किस तरीके से बचना है, वो काम अरमान का था। और पाकिस्तानी अधिकारियों के कहने पर अभी जो डिफेंस एक्सपो हुआ उसमें भी ये गया था, वहाँ से कुछ फोटोज लेके पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को प्रोवाइड कराई थी। तो इस तरीके की भी जानकारी अभी तक सामने आ रही है हमें। जी बिल्कुल। तो ये वो तमाम नाम हैं जो इस खुफिया तंत्र के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज को कुछ इन्फॉर्मेशंस दिया करते थे। आपने देखा कि डिफेंस एक्सपो में जाकर वहाँ की कुछ तस्वीरें भेजनी हों या फिर ट्रांजैक्शन से जुड़ी हुई चीज़ें हों या फिर पाकिस्तान के एम्बेसी से जुड़े लोगों के संपर्क में आना हो, तो इन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया है और लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है। जो भी नई जानकारी हमारे सामने आएगी हम आप तक वो भी पहुँचाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अभी तक ललन टॉप लगातार इस पूरे मामले को देख रहा है और हम इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।